साथियों नमस्कार। टेक लीगल एस4 चैनल पर मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा इंडिया का निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए जो देरी हो रहा है उसके लिए एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सहारा इंडिया का नया प्लान क्या है। सहारा सीआरसी ने एक नया प्लान इजाद किया है और इसके तहत कार्यवाही भी शुरू कर दी है और सभी ब्रांचों के माध्यम से यह सब खबर सीआरसी पोर्टल के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। यानी कि लोगों को भ्रमित करने के लिए कि लोग आंदोलन जो चल रहा है उसमें कमी आए, उसको देखते हुए एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। साथियों, इसके लिए जो सीआरसी पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि सरकार आखिर सीआरसी पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान नहीं हो पा रहा है और कई तरह के डिफिशियंसी आ रही हैं, कमियां आ रही हैं और उन कमियों का निदान चूंकि निवेशकों के पास नहीं है, उन कमियों का निदान कहीं ना कहीं सहारा इंडिया परिवार के पास है और सहारा इंडिया परिवार के अधिकांश ब्रांचेज बंद हो चुके हैं, सारे ब्रांचेज में ताला लग चुका है। तो आखिर कौन फॉर्म स्कैन करेगा, कौन अपलोड करेगा, कौन दस्तखत मिलान करेगा, और जब तक सहारा इंडिया के माध्यम से ये नहीं किया जाता तब तक ये डिफिशियंसी हटने वाली नहीं है। तो इसको देखते हुए सहारा इंडिया के द्वारा ये ऑफर कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि जिन कार्यकर्ताओं के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और जो कार्यकर्ता कार्य करना चाहते हैं, जो एजेंट अपने निवेशकों का पैसा जमा कराए हैं, हालांकि इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि जो भी कार्यकर्ता काम किए हैं, जो भी कार्यकर्ता अपने निवेशकों का पैसा जमा कराए हैं, वह निवेशक अपना नाम, गांव, एड्रेस के साथ अपना मोबाइल नंबर सहारा इंडिया के मार्फिना विभाग को भेजे। माने पहले अपने रीजनल ब्रांच को दें और रीजनल ब्रांच के माध्यम से मार्फिना विभाग को दें। फिर मार्फिना विभाग क्या करेगा कि आपको रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाएगा। जब सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाएगा तब फिर आपके मोबाइल पर एक तरह का ये फाइल, एपीके फाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। फिर उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप निवेशकों के खाता का जो फॉर्म है, जो सदस्यता फॉर्म है, या कि जो दस्तखत मिसमैच है, यानी कि ब्रांच हेड का दस्तखत वगैरह नहीं है, उसको आप वेरीफाई करके अपलोड करेंगे और अपलोड करके भेजेंगे मार्फिना विभाग के वेबसाइट पर, ताकि यह जो सूचना आपके द्वारा भेजा जाएगा ये डायरेक्ट सहारा सीआरसी पोर्टल पर चला जाएगा और जो डिफिशियंसी दिखाया जा रहा था वो डिफिशियंसी दूर हो जाएगी और लोगों का भुगतान हो जाएगा। यह शिगुफा सहारा इंडिया के द्वारा छोड़ा गया है। शायद इसमें सीआरसी का भी मंशा यही हो कि सीआरसी भी इसी तरह से कार्य करना चाहती है। लेकिन यह जो शिगुफा छोड़ा गया है इसमें कई अहम कमियां निकल के सामने आ रही हैं। पहला तो बहुत सारे कार्यकर्ता कार्य करना बंद कर दिए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है। तो जो कार्य करना बंद कर दिए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है और जो बहुत सारे लोगों का खाता ओपन कराए हैं, खाता सहारा इंडिया में पैसा जमा कराए हैं, उनका फॉर्म कौन अपलोड करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, यह बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा एक कमी और इसमें प्रतीत होती है कि जब सारे ब्रांचेस बंद हो गए हैं तो इनके खाता ओपनिंग फॉर्म, इनका सदस्यता फॉर्म, इनका एप्लीकेशन फॉर्म उन एजेंटों को मिलेगा कहां से? क्या रीजनल ऑफिस के पास जमा है? क्या रीजनल ऑफिस, अगर मान लीजिए उस रीजनल ऑफिस में 1000 वर्कर हैं, माने 4 फ्रेंचाइजी या 8 ब्रांचेज उसमें आती थी, तो उन सारे ब्रांचों के कार्यकर्ता अगर आवेदन कर दिए तो उनको बैठने के लिए जगह है? क्या उन फॉर्म को कहाँ पे बैठ के स्कैन करेंगे, कैसे स्कैन करेंगे? तो यह एक नया समस्या इजाद की जा रही है सहारा इंडिया के द्वारा और यह एक तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, निवेशकों को, कि इस माध्यम से हम भुगतान, तत्काल भुगतान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस तरह के आदेश से या इस तरह के प्रयास से किसी भी तरह का भुगतान नहीं हो पाएगा। हाँ, ब्रांच वाइज अगर कुछ एजेंटों का, जो कार्यकर्ता अगर कार्य करने के लिए उत्सुक हैं, ब्रांच वाइज उनकी नियुक्ति किया जाए और ब्रांच ओपन कराया जाए और उन ब्रांचों में बैठ के उनके द्वारा मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से दस्तावेजों को स्कैन अपलोड करके भेजा जाए,
तब शायद हो सकता है। लेकिन यह जो आदेश आया है, इस आदेश में ये आया है कि जो भी कार्यकर्ता जितने निवेशकों का पैसा जमा कराए हैं वो कार्यकर्ता अपना अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस रीजनल कार्यालय को दे, और रीजनल कार्यालय उस मोबाइल नंबर को मार्फिना विभाग में देगा। फिर मार्फिना विभाग उन मोबाइल नंबर पर ये पीके फाइल भेजेगा, उसको डाउनलोड करके आप यह कार्य करें। ये पीके फाइल तो भेज दिया गया उनके मोबाइल पर, लेकिन ऑफिस ब्रांच बंद है, तो कहाँ से स्कैन करेगा? एक चीज। दूसरी चीज, आज लगभग मान के चलिए कि लगभग 60% कार्यकर्ता, 60% कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कार्य बंद कर दिए हैं, वह दूसरा कार्य करने लगे हैं। वह अब क्यों अपना मोबाइल नंबर मार्फिना विभाग को भेजेंगे? क्यों वो कार्य करना चाहेंगे? दूसरी बात, 60% तो बंद कर चुके हैं, वैसे 100% बंद कर दिए हैं, लेकिन 40% कार्य करने के लिए आज भी उत्सुक हैं। दूसरी बात इसमें यह निकल के आ रही है कि लगभग जो कार्यकर्ता जो जमा कराए हैं उसमें से बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मृत्यु भी हो गई है। तो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका फॉर्म कौन अपलोड करेगा? तो यह बहुत ही विसंगति है। इस विसंगति पर सहारा इंडिया सीआरसी को भी विचार करना चाहिए। सीआरसी एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ब्रांच वाइज कुछ लोगों की नियुक्ति कर दे। जो भी कार्यकर्ता, जैसा ये आदेश आया है यह आदेश सही नहीं है, बल्कि ऐसा किया जा सकता है कि ब्रांच वाइज जो कार्यकर्ता कार्य करने के लिए उत्सुक है उन कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर वहां भेजा जाए और उन कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर पर एपीके फाइल जो बोला जा रहा है वह भेजा जाए और उस ब्रांच को भी खोला जाए। तब तो वह ब्रांच में जाके सारे फॉर्म अपलोड करेगा जिनमें डिफिशियंसी आ रही है, तब तो निवेशकों का भुगतान होना संभव हो पाएगा। अन्यथा अगर ये कहा जाए कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, जो भी कार्यकर्ता जिन निवेशकों का पैसा जमा कराए हैं वो कार्यकर्ता अपना नंबर भेजें और उनके नंबर पर एपीके फाइल जनरेट होगी और वह कार्यकर्ता ब्रांच जाके फाइल अपलोड करे, तो बहुत सारे कार्यकर्ता तो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, तो वो क्यों इस कार्य को करना चाहेंगे? यह जिम्मेदारी सहारा की है, सहारा और सीआरसी की है। सीआरसी जिस तरह से जो हमारे जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस जिनका वेतन 15 लाख रुपया पर मंथ है और जो एक अपने एमिकस क्यूरी बनाए गए हैं उनका वेतन 5 लाख रुपया पर मंथ है, इसी तरह से इन कार्यकर्ताओं का वेतन सरकार निर्धारित कर दे। पैसा जब एक माह का 15 लाख रुपया दिया जा सकता है तो कार्यकर्ताओं को 5,000 तो दिया ही जा सकता है। उनके लिए वेतन निर्धारित कर दिया जाए या कि फिर उनके लिए पर फॉर्म कमीशन निर्धारित कर दिया जाए कि एक फॉर्म का डिफिशियंसी दूर करने पर आपको 100 रुपया दिया जाएगा। ऑलरेडी जो निवेशक हैं वो अपना फॉर्म जो भरे हैं पोर्टल के माध्यम से, एक फॉर्म के 200 रुपए दिए हैं, तो एक फॉर्म के अगर 200 रुपए दिए हैं तो डिफिशियंसी दूर करने के लिए आप 50 रुपए या 100 रुपए तो दे ही सकते हैं। तो आप जो निवेशक अपना खर्च कर रहा है उतना खर्च आप भी कीजिए और नियुक्त कर लीजिए जितने ब्रांच हैं उन सारे ब्रांचों में कार्यकर्ता। एक ब्रांच में अगर आप 20 कार्यकर्ताओं को बैठा दीजिए तो निश्चित है कि 10 दिन में वो सारे फॉर्म स्कैन करके अपलोड कर देंगे। लेकिन यह सारे कार्यकर्ताओं के लिए ऑफर दे देना यह कतई उचित नहीं है। इस पर पुनः सहारा सीआरसी विचार करे। और साथियों, मेरा अगर ये सुझाव अच्छा लगा हो तो कृपया इस सुझाव को आप लोग शेयर करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उन सहारा के चमचों तक पहुंचे ताकि इस आदेश पर पुनः विचार मंथन करें और इस तरह का पर फॉर्म कमीशन के आधार पर मार्फिना विभाग को भेजें जो कार्य करने के लिए उत्सुक हैं और जिनकी नियुक्ति हो वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के फॉर्म अपलोड न करें बल्कि सारे लोगों के फॉर्म अपलोड करें। अभी की स्थिति में तो ये होगा कि जो भी कार्यकर्ता अपना रजिस्टर कराएगा उसकी प्राथमिकता तो यही होगी कि सबसे पहले वह अपने लोगों का फॉर्म अपलोड करेगा ताकि उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। लेकिन जिनकी जो निवेशकों का कार्यकर्ता है ही नहीं उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उनको भी तो आवश्यकता सेम है। इस तरह से यह जो भाई भतीजावाद चलाने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रयास पर सरकार अंकुश लगाए और सरकार नियुक्ति करे, कोई भी एक इंडिविजुअल को करे या कि सहारा कार्यकर्ताओं से ही करे, लेकिन यह नहीं कि वह अपने ही कार्यकर्ताओं का
फॉर्म वगैरह अपलोड करे, बल्कि वह अगर कार्यकर्ता है, अगर वह इस ब्रांच का है तो उसकी नियुक्ति दूसरे ब्रांच में किया जाए, ताकि वह निष्पक्ष भाव से सारे फॉर्म अपलोड कर सके। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।